एक गांव में राजेश्वरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और गीता। लता बड़ी बहन और गीता छोटी बहन, दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। दिन गुजरते गए और एक दिन सुबह लता कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हुए अलमारी में अपने ड्रेस को ढूंढ रही थी, पर अलमारी में ड्रेस नहीं थी। कहाँ है? यही रखा था। क्या हुआ? माँ, माँ कहकर माँ को बुलाने लगी। उसकी माँ राजेश्वरी आकर, क्या बेटी, क्या चाहिए? अलमारी में मेरी ड्रेस होनी चाहिए, दिखाई नहीं दे रही। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं बेटी, नहीं देखा। यही होनी चाहिए माँ। बोल रही थी कि इतने में बहन गीता आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। गीता को देखते ही लता शॉक्ड। ये चीज कहाँ मिली? कहाँ मिली? मेरी है। तुम्हारी? कब लेकर आई तुम? माँ, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए। माँ, ये मेरी है, मेरी ड्रेस मुझे चाहिए। देने के लिए ये क्या चॉकलेट है? ड्रेस ये मुझे पसंद आई इसलिए पहन लिया। पिताजी ये मेरे लिए लाए थे, मुझे पसंद है। शायद ये उन्हें पता नहीं था इसलिए तुम्हें दे दिया। तुम देती हो या नहीं मेरी ड्रेस? तुम इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। कहकर दोनों झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देखकर और चिल्लाना सुनकर कान बंद करके, बाप रे, बस करो, जब देखो झगड़ा। उसने पहन लिया है ना, अब छोड़ भी दो। बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही, देखा ना, माँ ने मुझे ही पहनने को कहा। तुम अब इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। बोलकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों बहनें किसी न किसी बात पर हर रोज झगड़ा करती रहती। ये झगड़े उनकी माँ के लिए सर दर्द बन गए थे। दिन गुजरते गए और एक दिन गीता हॉल में बैठकर टीवी में अपने पसंद की मूवी देख रही थी। आहा, आज ये मूवी पूरी खत्म होने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगी। बोलकर अपना चेहरा टीवी के सामने रखकर बैठी थी, जो देखकर लता, अपने पसंद की मूवी देख रही हो? अभी बताती हूँ। बोलते हुए आकर टेबल पर रखे रिमोट को लेकर चैनल बदल देती है, जो देखकर गीता शॉक्ड। चैनल क्यों बदला? मैं देख रही हूँ ना। बहुत देख लिया तुमने, हमें भी तो देखना है। मुझे वही पसंद है, वही देखूंगी। क्या पसंद है तुम्हें? मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, मैं यही देखूंगी। मैं यही देखूंगी, मैं वही देखूंगी। मुझे ये मूवी चाहिए। कहकर दोनों रिमोट पकड़कर झगड़ा कर रही थी। उतने में उनकी माँ आकर टीवी ऑफ करके, ये बच्चे भी ना, अब देखो जिसको जो पसंद है वो चैनल, बोलती हैं, जो सुनकर दोनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं। लता उठकर वहाँ से जाते हुए, जाओ देखो तुम्हारी पसंद की मूवी, बोलती हुई गई, जो देखकर गीता को बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मन में सोच रही थी। उस दिन सोते समय उनकी माँ वहाँ आकर, बेटी कल होली है ना, बहुत काम होंगे, जरा जल्दी उठना, सुबह लेट हो गया तो काम धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है माँ, कहकर सो गए। पर गीता मन में, पसंद की मूवी देख रही थी तो तुमने डिस्टर्ब किया ना, कल बताऊंगी तुम्हें। सोचते हुए सो गई। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें उठ जाती हैं। गीता चारपाई से उठते हुए फिसलकर नीचे गिर गई। कहकर जोर से चिल्लाती है। इस चीख को सुनकर राजेश्वरी दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी? लगता है नींद में उठी थी माँ, वहाँ पर जमीन गीली थी, बिना देखे पैर रखकर फिसल गई, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा माँ। अच्छा, धीरे से उठो जरा, कहकर बेटी का कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी। गीता बहुत दर्द दिखा रही थी। माँ मेरे बस में नहीं है, यही ऐसे ही रहूंगी, बहुत दर्द हो रहा है माँ, कमर टूट गई लगती है, कहकर चिल्ला रही थी, जो देखकर लता, अच्छा ठहरो, अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। इस तरफ एक, उस तरफ एक, 2 इंजेक्शन लगाएंगे, सेट हो जाएगा, कहती है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता, डॉक्टर
किस लिए? नहीं नहीं, एक दिन रेस्ट लूंगी तो वही ठीक हो जाएगा। बोलती है, जो सुनकर लता को सब समझ में आ गया। तुरंत माँ से, माँ ये काम से बचने के लिए नाटक कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। अगर तुम गिरोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा दर्द क्या है। कहकर फिर से दोनों झगड़ा शुरू कर रहे थे कि राजेश्वरी, अरे बस करो बेटी लता, वो क्यों बेकार में दर्द कहेगी। बोलो, दर्द कम होने तक रेस्ट लेने दो। दर्द कम नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। बोलती है। लता बिना कुछ कहे ठीक है कहते हुए सर हिलाती है। गीता धीरे से चारपाई पर आकर सो जाती है। लता और राजेश्वरी दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम में लगे थे। अब इसे कैसे रुलाऊं? हाँ, ऐसा करूंगी तो फिर जीवन भर मुझसे पंगा नहीं लेगी। मन में सोचते हुए ऊपर से माँ को सुनाते हुए, हे भगवान, क्यों मुझे इतना कष्ट दिया तुमने। ये लोग कामों में बहुत बिजी है, अब मेरे काम कौन करेगा। किस लिए मुझे इतना दुख किस लिए मेरा ऐसा कर्म। मैंने कौन से पाप किए हैं स्वामी। बोलकर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। इन बातों को सुनकर राजेश्वरी, क्या चाहिए बेटी? घर के काम मैं खुद ही कर रही हूँ, दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी। कुछ भी चाहिए हो तो दीदी को बोलो, कहती है। जो सुनकर उधर ही बैठी लता शॉक्ड हो जाती है। माँ मैं नहीं करूँगी, वो तुम्हारी छोटी बहन है, किसी दूसरे के लिए कर रही हो क्या? माँ के बाद माँ के समान हो, करो बेटी। वो ठीक होती तो क्यों कहती? बोलो, उसके सब नाटक है माँ। तुम पास रहकर छोटी बहन को क्या चाहिए देखो, मैं घर के काम कर लूंगी। बोलकर वहाँ से चली जाती है। माँ के जाते ही गीता, हाँ दीदी, मुझे अर्जेंट कॉफी चाहिए। बोलती है। लता शॉक्ड, ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, रुको रुको, बोलती है रुककर पीछे मुड़कर, क्या कॉफी नहीं टी बना कर ले आओ। बोलती है। लता ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, फिर रोककर गुस्से में लता, अब क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया, पर कॉफी टी नहीं दोनों मिक्स करके ले आओ। कहती है। लता शॉक्ड, ऐसा कोई पीता है क्या? मैं पीती हूँ, जाकर ले आओ। बोलती है। लता वहाँ से चली गई। जैसे गीता ने कहा था, दोनों मिलाकर लाती है। कप लेने का नाटक करते हुए हाथ में गिरा देती है। वो कप टूट जाता है, जो देखकर लता शॉक्ड, सॉरी दीदी, हाथ में ताकत नहीं है, फिसल गई। जरा कपड़ा लाकर पोंछा तो करो। बोलती है। लता को बहुत गुस्सा आता है, पर माँ की बात याद करके चुप रह जाती है। इस तरह उस दिन गीता लता से सारे काम करवाती रहती है। शाम होने पर, देखा ना मुझसे पंगा लेने पर क्या हुआ, समझ में आया या नहीं? मैं अपने पसंद की मूवी देख रही थी तो रिमोट छीन लिया था तूने। अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। बोलती है। उसकी बात सुनकर लता शॉक्ड, दोनों हाथ उठाकर तुम्हें तो मारने के लिए आगे आती है। उतनी ही में गीता, माँ, कहती है। उसकी बात सुनकर लता हाथ नीचे कर लेती है। मेरी भी टाइम आएगा तब बताऊंगी, देख लेना। बोलते हुए वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख गीता, हाँ हाँ देख लेना, जाओ जाओ। गीता बोल रही थी। एक गांव में सोफिया नाम की सिंगल मदर रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रॉबर्ट और छोटे का नाम स्टॉक था। उसके पति की मौत बच्चों के बचपन में ही हो गई थी। सोफिया ने अपने बच्चों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करके पाला था। सोफिया एक जमींदार के घर में काम करती थी। उसने अपनी जान पर खेलकर जमींदार के बेटे जॉन की जान बचाई थी, जिससे जमींदार बहुत खुश था। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दीजिए। ऑल राइट, हम लोग इस महीने शहर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बीच में तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम जरूर कर दूंगा।
थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह जमींदार सोफिया के दोनों बेटों को स्कूल में ज्वाइन करके शहर शिफ्ट हो जाते हैं। सोफिया के बेटे अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। इस तरह 20 साल गुजर जाते हैं। सोफिया के बेटे रॉबर्ट और स्टॉक दोनों बड़े होकर अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे। सोफिया उन दोनों की शादी के बारे में ठान लेती है, पर उनकी कोई राजादत्त नहीं होती, इसलिए सोफिया अपना घर दोनों बेटों के नाम लिख देती है। माँ, तुम्हें ये घर तुम्हारी जान है ना, फिर ये हमारे नाम क्यों कर दिया? बेटे, तुम भी तो मेरी जान हो और आगे जाकर मेरा ख्याल तुम लोग ही तो रखने वाले हो। हाँ माँ, हम लोग तुम्हारा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेंगे। सोफिया अपने बेटों की बात सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद अच्छी लड़कियां देखकर उसने अपने बेटों की शादी कर दी। बड़े बेटे की पत्नी का नाम मेरी और छोटे बेटे की पत्नी का नाम हाना था। दोनों बेटों को खुश देखकर सोफिया बहुत खुश थी। सोचती थी कि उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई है, पर उसकी मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थी। बेटी मैरी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, जरा रॉबर्ट से कहकर मंगवा दो। पिछली बार रॉबर्ट आपकी दवाइयाँ लाए थे, इस बार आप अपने छोटे बेटे से मंगवा लो। बेटी हन्ना, जरा तुम अपने पति से कहकर मेरी दवाइयाँ मंगवा दोगी क्या? हमारे पास ही पैसे कम हैं और आपकी दवाइयाँ हम कहाँ से मंगवाएं? ठीक है, उन दोनों को मत बताना कि मैंने दवाइयाँ मांगी थी, वह लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह सोफिया अपने बड़े बेटे और बहू के बीच में पीसने लगी। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन घर में पार्टी थी और उस पार्टी में सोफिया खास कर वॉमिटिंग कर देती है, जिसके कारण उसके पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। माँ, कल जो तुमने किया वह अच्छा नहीं था। सॉरी बेटा, वो खास कर ऐसा हो गया, मैं रोक नहीं पाई थी। आप अपने कमरे से बाहर क्यों आई मम्मी? मुझे बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए बाहर आई थी मैं। मेहमानों के खाने के बाद ही आप खाओगे ना? सबके सामने इंसल्ट करवा दी आपने। अगर आप इस ही घर में रहोगी तो हमारा इंसल्ट होता ही रहेगा। हाँ, सही कहा तुमने। दोनों बहुएं मिलकर सोफिया को घर से बाहर जाने को कह देते हैं, पर उनके बेटे भी बीच में नहीं बोलते। सोफिया को बहुत दुख होता है। वो अपने बेटों से घर में ही रहने देने की मांग करती है। बेटे, मैं इस उम्र में तुम लोगों को छोड़कर कैसे और कहाँ रहूंगी? मैं एक अनाथ आश्रम वाले को पहचानता हूँ, आप वहाँ रह सकते हो। मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे रह पाऊंगी बेटे? मजबूरी है माँ, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमारी बीवियां हमें छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सोफिया बहुत ही दुखी थी कि उसके बेटों ने उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था, जिन्हें उसने बहुत ही कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया था। यह सब सोचते हो सोफिया ब्रिज पर से कूदने वाली थी कि उसे एक लड़का रोक लेता है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। माँ जी, मेरा नाम स्कॉट है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने बेटों को बड़ा किया और उन्होंने आज मुझे घर से बाहर धकेल कर निकाल दिया। माँ जी, आप मेरे साथ अभी मेरे घर चलिए, मैं कल जाकर आपके बेटों से बात करूंगा। सोफिया को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह स्कॉट के साथ उसके घर चली जाती है। स्कॉट घर में अकेला रहता था। सोफिया धीरे धीरे स्कॉट के घर में उसकी माँ की तरह रहने लगी। स्कॉट उसका ख्याल अच्छे से रखा था। एक दिन स्कॉट सोफिया से कहता है कि तुम्हारे बेटे तुम्हें लेने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। सोफिया चौंक पड़ती है।
हुआ, क्यों इतना रो रहे हो बेटे? माँ, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया और आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। माँ, एक लॉयर ने हम पर केस कर दिया है कि उस घर पर हम लोगों का कोई हक नहीं, सिर्फ आप ही वहां पर रह सकती है। माँ जी, उस लॉयर ने कहा कि हम लोग उस घर में तभी रह सकते हैं जब आप वहाँ रहो। हम लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई है। सोफिया समझ जाती है कि स्कॉट ने उसके लिए केस लड़ा है। सोफिया अपने बेटों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते आखिरी बार वह स्कॉट से बात करती है। कौन हो बेटे तुम? मेरे लिए तुमने केस क्यों लड़ा? माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसकी जान आपने बचाई थी। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया था। आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? क्यों बेटे, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा मुश्किलों भरा काम क्यों किया? क्यों क्या? जब आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया तो आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। सोफिया रोते हुए स्कॉट को गले लगा लेती है और उसके बेटों के बदल जाने पर बहुत खुश होती है।